हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे मिलेगी। बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज हमारी चल रही है और आज हमने पिक किया है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें काफी बच्चे प्रॉब्लम में आने वाले हैं। और अगर मैं आपको ये होमवर्क ऐड कर दूं तो मुझे पता है कि काफी बच्चे कर नहीं पाएंगे। चलिए बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। एफ 17 में दोनों बार आ चुका है, मतलब सेम क्वेश्चन। केटी वाले बच्चे जो बैठते हैं ना भाई मार्च में, उसमें भी पूछा गया था एंड जो हमारे रेगुलर वाले थे उसमें तो पूछा ही गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करके और मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन पहले समझो आप, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला काम कर रहा है सर। क्या क्या पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर्कआउट द अर्निंग फॉर ए वीक ऑफ ए वर्कर अंडर, कितने प्लान देके रखे सर, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, डिफरेंट पीस रेट। यही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब है कि यही वो कंफ्यूज करना चाहते भाई, पहला दूसरा। ये दोनों ध्यान से देखो आप, पीस रेट है। क्या है, पीस रेट है। एक है आपका स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम होता है, जिसमें मतलब होता है भाई कि यहाँ पे ये भी यही बोलते हैं कि जितने यूनिट्स का प्रोडक्शन, जितने पीस का प्रोडक्शन आप करोगे, मतलब सिंपल सी बात से बोलेंगे जितना पीस आप बनाओगे उसका पर पीस का जो पेमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल स्टैंडर्ड ज़्यादा कुछ कंपैरिजन वाला सिस्टम नहीं है। कंपेयर की बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में बात करते हैं। तो सर पहले इजी टॉपिक पिक करो ना आप। हेल्थ से प्लान आपने पढ़ा है, पहले उसकी बात कर लो। रोवन प्लान आपने पढ़ा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ हेल्थ से एंड रोवन प्लान के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ डिटेल हमको दिया है। जैसे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक 48, इसका मतलब है सर टाइम टेकन क्लियर मेंशन किया गया है। वेजेस पर आवर भी दे के रखा है। देखो दो चीज़ तो हमको जो चाहिए हेल्थ से एंड रोवन के लिए क्लियर यहाँ दिख रहा है, दो चीज़ तो दिख गया। एक और एक्स्ट्रा चीज हमको ढूंढना है सर, क्या देखो इधर, नॉर्मल टाइम पर पीस, ये तो पीस में काम आने वाला है। एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक, एक्चुअल आउटपुट मतलब इतना एक्चुअल में लोग ने बनाया है। और नॉर्मल आउटपुट पर पीस 120 पीसेस। नॉर्मल मतलब इतना कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था भाई कि 120 पीस आपको बनाना ही है, बट लेबर इफिशिएंट नेचर का था, वो क्या किया 150 पीसेस बना दिया, एक्स्ट्रा पीस बनाया है। तो सर एक चीज तो अभी भी हमारी मिसिंग दिख रही है। अगर हम चलिए पीस रेट से स्टार्ट करते ताकि बच्चों को भी लाइन टू लाइन आंसर मिल जाए। किससे स्टार्ट करते, पीस रेट। अब यहां पे आपको समझ गया तो इसको हटाते हैं, मेन जो क्वेश्चन है वहां की बात करेंगे। क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। चलिए पहली बात हो रही है भाई स्टेट पीस रेट सिस्टम, पीस रेट क्लियर है। इसका मतलब क्या, पहले मतलब आप समझो भाई स्टेट पीस रेट सिस्टम में क्या होता है। मतलब ये बोलते हैं एक्चुअल कितना यूनिट आपने बनाया। तो सर ये तो क्लियर दिख रहा है भाई, एक्चुअल कितना बनाया इन्होंने 150, तो 150 का पेमेंट आपको मिलेगा, मतलब जितना आपने बनाया उसका पेमेंट मिलेगा। मतलब सर एक्चुअल, ध्यान से देखो फॉर्मूला समझो आप, एक्चुअल आउटपुट जितना आपका था सर, एक्चुअल आउटपुट की अगर हम बात करते हैं, एक्चुअल आउटपुट सर हमारा 150 है। 150 पीस का अगर मैं आपसे पूछूं पर पीस, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप सर, मल्टीप्लाई होगा हमारा पर पीस, मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा पर पीस कितने का है। यही तो प्रॉब्लम है कि भाई पर पीस तो क्वेश्चन में कहीं में दिया ही नहीं गया, तो पर पीस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही हमारा वर्किंग नोट वाला पार्ट है, यही तो इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट क्या निकालना है आपको, पर पीस क्या निकालना है आपको, पर पीस की बात हो रही भाई। पर पीस आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसके बारे में बताओ जरा। काफ़ी बच्चे दिमाग दौड़ाना चालू करेंगे सर
कैसे, जरा आप बताइए। क्वेश्चन हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दे के रखा है सर 48, वेजेस पर आवर दे के रखा है ₹3.75, नॉर्मल टाइम पर पीस दे के रखा है सर 20 मिनट्स, एक्चुअल आउटपुट कितना दे के रखा है वो दिया है, नॉर्मल आउटपुट पर पीस आपको दिया गया है, सॉरी पर पीस 120 आपको यहाँ पे, सॉरी ये आपका पर पीस नहीं है, ये आप चेंज करो यहाँ पे क्वेश्चन में, ये आपका नॉर्मल आउटपुट फॉर द वीक है ना आपका, ये इसको सही करो आप, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। फॉर द वीक भाई आपने इतना नॉर्मल आउटपुट इतना आपको देना चाहिए था। काफ़ी बच्चे टेंशन में, सर समझ में नहीं आ रहा क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक से करना है, कैसे करना, कुछ आइडिया नहीं चल रहा। तो देखो बहुत सिंपल आंसर है। मैंने बोला रेट के बारे में कहीं कुछ तो बातें हुई है सर, वेजेस पर आवर की बात हुई है, ध्यान से देखो इधर, वेजेस पर आवर, डिटेल नहीं लिखते, सीधा ये लिखते हैं क्या है, वेजेस क्या दिया है 3.75, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझो कॉन्सेप्ट। 3.75 वेजेस पर आवर 3.75 मैंने लिख दिया। एक्चुअल ध्यान रखना पर घंटे का कितना मिल रहा है 3.75, टोटल काम कितना घंटे हुआ है, तो आप बोलोगे सर 48, तो मल्टीप्लाई आप कर दो। कैसे, ध्यान से समझो, इधर टोटल वीक का निकालना था भाई, पर आवर का डिटेल दे के रखा था, एक्चुअल टाइम कितना काम किया सर वो दिया था, तो मल्टीप्लाई करूंगा हमारा टोटल अमाउंट आएगा 180। ध्यान से समझो आप लोग, 180 ये आपका टोटल इनकम है कंपनी के अकॉर्डिंग, फैक्ट्री के अकॉर्डिंग। फैक्ट्री ये बोल रही भाई कि 3.75 पर आवर मैं पेमेंट करूंगा, वो भी कितने घंटे आपको काम करना है 48। तो मैंने बोला ये तो आपने पर आवर का अकॉर्डिंग निकाला है भाई, हमको पर आवर तो चाहिए नहीं, हम तो पीस चाहिए। इसका मतलब 180 कंपनी आपको टोटल सैलरी दे रही है। अब मैं पूछा कि कितना पीस बनाने के लिए दे रही है, तो भाई कंपनी बोले कि नॉर्मल आउटपुट आपको कितना देना है 120 यूनिट्स देना है, मतलब 120 यूनिट्स आपको बनाना ही बनाना है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ भाई 180 इनकम जो मेरी हुई है, अगर मुझे पर आवर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए तो मैं पीस के हिसाब से चलूंगा भाई 120 यूनिट्स का, तो डिवाइड कर दो तो ₹1.5 या फिर 50 आप बोल सकते हो। ये ध्यान रखना, ये जो आया आपका, ये आया आपका पर पीस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हमने एज ए वर्किंग रिप्रेजेंट किया है। कैसे किया फिर से समझते हैं, बेसिक सी बात है कि सर पर आवर वेज रेट दिया था, मल्टीप्लाई एक्चुअल जितना टाइम टेकन था वो कर दो, टोटल इनकम आ गई भाई टोटल इनकम। लेकिन सर हमें टोटल इनकम पर आवर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं चाहिए, हमें पर पीस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो डिवाइड बाई जितना पीस आपका, ध्यान रखना नॉर्मल कंपनी के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देना है। अगर ये आ गया तो सर वैल्यू पुटअप कर दो ना आपका, तो 150 मल्टीप्लाई 1.50 या फिर 1.5 जो भी आपको करना है कर लो, सेम आंसर आएगा आपका। कितना आ रहा है ₹225, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। सेकंड क्या बोला था सर, सेकंड क्या बोला है, सेकंड क्या बोला मैं आपसे पूछूं, ध्यान दो इधर। सेकंड है सर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल, जिसकी ध्यान रखना है अगर ये कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा स्टेट पीस रेट सिस्टम, तो अभी इसका मैं अलग से सम लेके आने वाला हूँ आगे। ये तो हेल्सियन रोवन के साथ में ऐड था इसलिए मैं इंक्लूड किया। नहीं कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट करना या फिर एक काम आप करना, जब आपका स्टेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होगा उसके बाद जब आप देखोगे तो आप खुद से ही वैसे भी सॉल्व कर लोगे। बट ट्राई किया जा रहा है कि इसी में समझ जाओ तो ज़्यादा एडवांटेज है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या बात करता है इसमें ध्यान दो। इसमें यह होता है, देखो इधर, इसमें पहले समझ लो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी आपको एक टारगेट दे रही है। जैसे कंपनी ने टारगेट कितना दिया सर, 120 यूनिट्स का टारगेट दिया था, 120 पीसेस का टारगेट दिया था, बट आपने एक्चुअल आउटपुट 150 दिया, मतलब उससे ज्यादा दिया है सर, बिल्कुल है।
तो कंपनी ने कंडीशन क्या रखा था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में, बोला है कंपनी ने 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो स्टैंडर्ड। इन्होंने बोला अगर आप स्टैंडर्ड से कम का प्रोडक्शन करते हो, स्टैंडर्ड कितना था सर 120, आपने बनाया कितना सर 150, इसका मतलब ऐसा है कि सर बिलो स्टैंडर्ड है, नहीं सर, इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं लगेगी क्योंकि आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाया है। इन्होंने बोला अगर आप बिलो स्टैंडर्ड हो तो आपका जो पीस रेट है वो 80% के अकॉर्डिंग होगा, मतलब 20% कम हो जाएगा। लेकिन सर हम इस कैटेगरी में वर्कर हमारा नहीं आ रहा है, वर्कर ने ज्यादा की बात की है, ज्यादा प्रोडक्शन किया है, कितना एंड 120% एवव स्टैंडर्ड। बोल रहे अगर आपने एवव स्टैंडर्ड किया है तो सर बिल्कुल किया, क्वेश्चन दिखा रहा है 120 यूनिट्स करना था, किया है 150, तो इसका मतलब होता है सर एवव स्टैंडर्ड हमने किया है और उस केस में 120% के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, मतलब 20% एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलने वाला है। जब आप ये सॉल्व करोगे तो पहले ध्यान रखना वो स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। कैसे क्लियर करना देखो, इधर पहले परसेंटेज रिप्रेजेंट करना हमारे लिए जरूरी होता है। कैसे दिखाना देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जितना यूनिट आपने एक्चुअल बनाया है सर 150 डिवाइड कर दो, ध्यान से देखो, जितना एक्चुअल बनाया है वो लिख दो 150 डिवाइड बाई हमारा स्टैंडर्ड कितना था वो लिख दो, मेंशन करो, और मल्टीप्लाई परसेंटेज दिखाना, ध्यान रखना इसलिए मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज हम लोग 100 में मल्टीप्लाई करके ही दिखाते हैं। तो आपका परसेंटेज आएगा कितना, परसेंट आया 125 है। वैसे पीस के बेस पे ही आप डिसाइड करते हो, पर ध्यान रखना एग्जामिनर इसका नंबर कट करते हैं, इसलिए परसेंट में रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है, जरूरी है। नहीं तो काफी बच्चे बोलेंगे सर परसेंटेज क्यों, वो तो वैसे भी दिख रहा है 120 यूनिट्स और 150 का टारगेट दिख रहा है ना, बट परसेंटेज करना जरूरी है। और लास्ट में ये दिखाना है भाई कि आपका जो 125% है ग्रेटर देन 100%। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं करोगे एग्जामिनर आपका नंबर 100% कट कर लेगा, मतलब उस टॉपिक का 100% नंबर नहीं कटेगा बट उसका नंबर वर्किंग का कट होगा, इसलिए ये ऐसा रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अब देखो इधर बहुत सिंपल आंसर आ गया। सिंपल आंसर क्या है सर, एक्चुअल कितना टाइम काम किया था वर्कर ने सर 120, रेट क्या है, रेट क्या था सर 1.50, 120 किधर किया है 150 किया है ना आपका, 120 तो स्टैंडर्ड था हमारा, कितना किया सर 150, ध्यान से समझो 120 तो टारगेट मिला था, 150 किया है, 1.50 के रेट के हिसाब से ही मिलेगा क्या सर, बिल्कुल नहीं, बोला था 120%, कितना बोला था 120%। अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो कितना परसेंट बोला, क्लियर आप देखो वहां पे रीड करो, 120% कितना है 120%। तो क्योंकि एक्स्ट्रा है ना आपका, एक्स्ट्रा आपने किया है, टारगेट था 120 आपने किया था 150, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलेगा। तो कैलसी उठाओ मल्टीप्लाई करो 150 मल्टीप्लाई 1.50 मल्टीप्लाई 120%, परसेंट ध्यान रखना परसेंट लगाना है वहां पे आपको, तो ये आपका आ गया ₹270। यही कॉन्सेप्ट आज के वीडियो के लिए आपके लिए नया था, क्योंकि आगे तो हमको पता है सर कौन से प्लान हमारे लिए ऐड होने वाले हैं। आगे के कॉन्सेप्ट की अगर बात करोगे सर, थर्ड आपका हेल्थ से प्लान पहले से पता है आपके, हेल्थ से प्लान तो मुझे लगता है बच्चे हेल्थ से एंड रोवन प्लान ये तो अब खुद से फाइंड आउट करना सीख गए होंगे, रोवन प्लान। इसमें अगर मैं आपको वर्किंग पार्ट कर दूं तो बच्चे वैसे भी कर लेंगे, क्योंकि एक ही चीज मिसिंग थी हमारी। अगर क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करो, क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, एक चीज आपको मिसिंग दिख रही है, क्या मिसिंग था सर, अगर जब हम लोग हेल्थ से एंड रोवन प्लान की बात करते हैं तो 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी ही चाहिए, टाइम टेकन, टाइम अलाउड एंड पर आवर का रेट क्या था। तो 2 डिटेल तो हमारी यही थी भाई, टाइम टेकन तो हमारा दे के रखा था, चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो पहले, कहीं भी इसके पहले मेंशन कर सकते हो आप। पहला तो सर हमारा थोड़ा सा ऊपर मेंशन करता हूं ताकि जगह मिले एक वर्किंग के लिए हमारे, आप एग्जाम में कहीं भी लिख सकते हो, इसके जस्ट ऊपर ही लिख देना, ठीक है। क्या है सर, टाइम टेकन, पहला हमारा क्या था, टाइम टेकन हमको दिया है जिसको हम लोग किससे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना सर 48 आवर्स, ठीक है। सेकेंड आवर हमको क्या पता है सर, टाइम रेट जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया था सर
3.75 रुपीज़, ये भी दिया था। एक चीज़ हमारी मिसिंग दिख रही है, कौन सी? अगर बात करें एक चीज़ हमारा मिसिंग दिख रहा है, थर्ड, टाइम अलाउड, और इसी के लिए आपको वर्किंग बनाना है कि टाइम अलाउड आपका क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने कर लिया तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी सिंपल सा हो जाएगा। तो फिर से देखो, अगर ये मेन तो यही है, बाकी की कॉन्सेप्ट आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। आप समझो कि टाइम अलाउड कैसे निकालोगे। चलिए यहां पे समझते हैं कि भाई टाइम अलाउड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो सर, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। ध्यान से देखो इधर, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, ध्यान से देखो बहुत सिंपल है, कितना है 48। ध्यान से समझो आप, 48 आवर्स काम करना है आपको। और कंपनी, ध्यान रखना ये इन्होंने कंपनी दिया, एक्चुअल टाइम उन्होंने काम किया, और कंपनी ने बोला था नॉर्मल आउटपुट फॉर दी वीक कितना है 120। अब कंपनी क्या बोल रही है भाई, एक्चुअल टाइम आपने काम कितना किया 48, ध्यान रखना आप, काम कितना किया आपने 48, और एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक कितना है आपका 150 पीसेस, कितना है आपका 150 पीसेस। और कंपनी बोल रही थी नॉर्मल आउटपुट फॉर द वीक कितना होना चाहिए 120 पीसेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए 120 पीसेस। तो इसका वर्किंग ही तो इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कंपनी कितना टाइम दे रही है, ध्यान से समझो आप, 48 आवर्स, ये आपने टाइम टेकन इतना लिया है। और कंपनी ने क्या बोला था, नॉर्मल आपका जो आउटपुट था वो था 120 पीसेस था, ठीक है। तो आपको कितने का चाहिए सर 150 पीसेस, कितना 150 पीसेस के लिए उस बेस पे स्टैंडर्ड मेरा क्या रहेगा। तो इस केस में होता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 48 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 120, कैलसी पे करो, 48 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 120, 60, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड। कैसे, ध्यान से फिर से समझो, काफी बच्चों को तो मुझे लगता है थोड़े से अभी भी कंफ्यूजन में होंगे। ध्यान दो, आपने एक्चुअल टाइम टेकन कितना किया था 48 आवर्स। तो कंपनी ने जो नॉर्मल टारगेट एक पीस का रखा था सर 120 पीसेस का रखा था, तो उसी बेस पे 150 पीसेस का कितना, उसी बेस पे 150 पीसेस का कितना हो सकता है, उस बेस पे आपने क्या किया सर टाइम अलाउड फाइंड आउट कर लिया। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया टाइम अलाउड, तो आपके लिए हेल्थ से प्लान हो गया बहुत आसान, क्योंकि हर एक चीज़ हमको मिल गई है। और हेल्थ से प्लान के लिए सर हमारा फॉर्मूला जो निकल के आता है, फॉर्मूला हमारा है टाइम वेजेस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, 50% ऑफ टाइम सेव मल्टीप्लाई टाइम रेट। यही कॉन्सेप्ट है आपके लिए, सिंपल सा यही टॉपिक निकल के आता है। अगर बात करते हैं टाइम वेजेस की, जब बात करते हैं तो इसको शॉर्ट्स में फॉर्मूला लिख सकते हैं सर, H इंटू आर लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ सर, क्लियर बोला 60, और ऊपर कितना दिया आपको 48 दिया था। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट्स में फॉर्मूला सर S माइनस एच मीन्स स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना था, एक्चुअल टाइम कितना आपने लिया था, इसका कितना परसेंटेज बोल रहे सर 50% बोल रहे हैं, और टाइम रेट को आप R से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है कि नहीं है सर, बिल्कुल यही क्लियर है कि नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए मल्टीप्लाई उठाइए, 48 मल्टीप्लाई रेट हमारा कितना था, रेट आपका कितना आया था, ध्यान रखना 3.75 था ना, यहाँ पे पर आवर की बात होती है, प्लस S माइनस एच, इट मीन्स आपका हो जाएगा ये 60 माइनस 48, इसका कितना परसेंट 50%, रेट है आपका 3.75, ये हो जाएगा। कैलसी उठाइए, 48 मल्टीप्लाई 3.75 180 प्लस 60 माइनस 48 किया आपने, कितना आ गया 12, इसका कितना परसेंटेज 50%, रेट था 3.75, कैलसी उठा लो 180 प्लस मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 3.75 करो, कैलसी में सीधा आंसर आपको मिलेगा 22.5 प्लस 180 कर दो,
202.5 या फिर 50 आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपको मिल जाता है कौन सा प्लान सर? हेल्थ से प्लान मिल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं रोवन प्लान फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो चलिए ये मैं ऐड करता हूं आपके लिए होमवर्क, फाइंड आउट करना, और आंसर मेंशन कर देता हूं आपको। आंसर मैं मेंशन कर दूंगा, कितना आएगा? 216 आ रहा है। आप लोग ट्राई करना जरूर और आंसर मेंशन कर देना नीचे कमेंट में कि कितने बच्चों का सर राइट आंसर आया। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि सब काम हम ही करेंगे तो आप लोग के लिए होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क ये पार्ट रोवन प्लान ऐड किए हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेंगे, तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट करना। और अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई डाउट, कन्फ्यूजन अभी भी रहा होगा, जैसे मैंने बताया ये पीस रेट में भी हो सकता है, क्योंकि पीस रेट का क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली ले लिया था, तो पीस रेट के लिए अलग से भी वीडियो आने वाली है जो कि मेंशन करूंगा मैं। क्लियर है कि नहीं? वो वहाँ पे मेंशन करूंगा कि ये पीस रेट का भी क्वेश्चन है। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होती है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन कर दिया करो सर क्लियर है, और हमारा आंसर भी आ चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग और टाइप्स के सम करने वाले हैं, मतलब आपका भी इसी तरीके से क्वेश्चन ऐड होगा जिसमें हम लोग पीस रेट के भी बारे में बात करेंगे एंड हेल्थ से एंड रोवन प्लान के भी बारे में बातें करने वाले हैं। क्लियर? चलिए क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।